अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज दी वीडियो ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी रेमेडियां शेयर की थी बहुत अच्छे ਤੁਹਾਡੇ फीडबैक, काफ़ी अच्छे कमेंट के ਤੁਹਾਡੀ रेमेडी यूज़ करके ਸਾਨੂੰ बड़ा चंगा रिजल्ट मिलता है। आज की जो वीडियो है इसमें आपको दो टिप्स दूंगा। जो नकल्स आपकी एल्बो, आपके घुटने मतलब डार्क है, कालापन है, तो उसको चिटा करेंगे। ठीक है, आपको दो ही टिप्स फॉलो करना होंगे। जो फर्स्ट रेमेडी है वो आपकी स्किन में से डर्ट है, जो कालापन है, उसको खत्म करेगी, उतारेगी। ठीक है, छिलके कटेगी। जी दूजी है वो ताड़ी स्किन नु फेयर चिट्टा गोरा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी जिल्द पर कैसे काम करती है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये सबसे पहले आपको चाहिए होगा इनो का पैक, छोटा पाउच आपने लेना है। ठीक है, बेसिकली जो इनो होती है ये हमारा अंदरूनी सिस्टम वॉश करती है, तेजाबियत को साफ करती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इंस्टेंट फेयरनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इनो पावरफुल है और अगर आपके पास इनो की बड़ी बोतल है तो आप एक चम्मच जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी इनो इसमें काफ़ी है। ओके, इसके बाद आपने इसमें एक चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल डालनी। ये आपकी क्रीम तैयार होगी। जब ये बिल्कुल रेडी होगी तो एक क्रीम की शक्ल में ये चीज़ बनेगी। ठीक है, एलोवेरा जेल आपको अच्छे तरीके से पता है पिगमेंटेशन के लिए, स्किन के पोर्स तक जाके अच्छे से काम करती है और पिगमेंटेशन ब्लैकनेस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको नेचुरल मिल जाए प्लांट वाली तो उसकी 2 पत्तियाँ आप ले लें, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। बाकी अगर आपको मार्केट से ओरिजिनल मिलती है तो वो भी जो है ना बेस्ट है। ठीक है, एक चम्मच आप इसमें ऐड कर देंगे और इसको जनाब आपने फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना। अब इसमें बनेगी जाग। ठीक है, और इस पर जब तक जाग इसकी बैठ नहीं जाती तब तक आपने इसको इस तरह से हिलाते रहना है। ठीक है, इस तरीके से, और 2 से 3 मिनट के बाद इसकी जाग बैठ जाएगी। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको आप यूज़ करते हैं तो आप इंशाल्लाह मुझे कमेंट में इसका रिज़ल्ट लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके बाद मेरे ज़रूर आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है। ये जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ ये बूस्ट करती है स्किन कम्प्लेक्शन को और जो डलनेस होती है, डार्कनेस होती है, उसको रिमूव करती है। तो एक चम्मच इसमें आपने ऐड कर देना। ठीक है, इतना सा ऑयल काफ़ी है। ठीक है, इसको फिर से मिक्स कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो जाग है काफ़ी हद तक बैठ चुकी है। ठीक है, इसके बाद मेरे ज़रूर आपने इसमें और कोकोनट ऑयल के फ़ायदों की बात करें तो ये आपके स्किन के पोर्स को क्लीन करता है और स्किन को फेयर करने के लिए, मतलब स्किन को क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। उसके बाद मेरे ज़रूर आपको ये वाला कोलगेट पेस्ट चाहिए होगा। ठीक है, ये देखें। ओके, इसकी आपने 1 चम्मच ऐड करनी है, जो कि आपको अच्छे तरीके से पता है ये मैल उतारने के लिए होती है और दांतों को साफ करने के लिए मीन होती है, लेकिन आपकी स्किन पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, 1 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक हो गया, इसको फिर से आपने मिक्स कर लेना है। तो जनाब आपने इसको ना फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब तक ये क्रीम की तरह ना बन जाए तब तक आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। तो फाइनली ये बिल्कुल क्रीम की तरह तैयार हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये बात आपके लिए समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूं कि आप अपने चेहरे पर इसको नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज़ फुल बॉडी पर कहीं पर भी आपकी डार्कनेस है उस पर इस क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आपकी नेक डार्क है, जो भी एरिया डार्क है उस पर आपने इस क्रीम को इस तरीके से अप्लाई कर लेना है और बिल्कुल जो है ना कवर कर लेना। ठीक है, इस तरह से कवर कर लेना। ठीक है, और कोई भी जगह आपका जो डार्क पार्ट है वो फुली जो है ना कवर होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इस पर थोड़ी और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए जो है ना छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ब्रश की मदद से डार्क एरिया पूरा इस तरह से हल्का हल्का रब कीजिएगा और आराम से ब्रश करना है। आपकी डेड स्किन उतर जाएगी, जो कालापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और स्किन साफ़ हो जाएगी। अच्छे से रब करने के बाद ठंडे पानी से आपने इसको धो लेना है। और इस रेमेडी आप कब कब यूज़ कर सकते हैं, कितना टाइम इसको यूज़ करना है, ये आपको बताता हूँ। चलें जी, क्रीम तो होगी हमारी तैयार। अभी हम फेस पैक तैयार करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा जी आलू का रस, पोटैटो जूस चाहिए होगा 3 चम्मच। ठीक है, इसको आप किसी भी कटोरी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपने ऐड करना है वो जी चावल का आटा आपने ऐड कर देना है 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, जिसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच जो है वो आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दूँ। ये पैक आपके कौन कौन से काम करेगा। ये आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, सॉफ्ट करेगा, ब्राइट करेगा। पहले वाला जो उसमें डलनेस
कालापन ख़त्म हुआ। ओके, इससे आपका कंप्लेक्शन फेयर होगा। आप हल्दी में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन कंप्लेक्शन को काफ़ी जो है ना फेयर करती हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये जो 2 टिप्स मैंने आपको बताई है ना, इनको अगर आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं ना तो ये दूसरी दफ़ा यूज़ करने के लिए आपको ये रेमेडीज़ खुद बोलेंगी कि हाँ यूज़ करो, इससे ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको आप अपने हाथ पाँव पे या जो भी आपका डार्क एरिया वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने कैसे अप्लाई करना है, इसको आपने इस तरह से लगा के, ठीक है, और 1 मिनट इस तरह से अच्छे से क्लिनजिंग करने के बाद, इस तरह अच्छे से क्लिनजिंग करने के बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना। ठीक है, ये पिगमेंटेशन आपकी रिमूव करेगी, डलनेस ख़त्म करेगी और आपका कंप्लेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक फेयर होगा और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद ना, स्क्रबिंग करने के बाद आप इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और जब आप इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो आपको वाज़ेह इसका फ़र्क दिखेगा। ठीक है, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।